जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी, स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जय श्रीमन नारायण। मैं आज बताने वाली हूँ कि उत्पन्ना एकादशी कब है? उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष महीने में जब पड़ता है तो उसका लाभ क्या होता है और ये महीना क्यों खास जाना जाता है? तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देखते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आपके एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमको भी हिम्मत और ताकत बहुत मिलता है। तो कृपया करके रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट करके जय श्रीमन नारायण ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्यों है। मार्गशीर्ष महीने में उत्पन्ना एकादशी पड़ने वाला किस डेट को है, एकादशी का नियम क्या है और नियम सहित एकादशी में क्या इसमें परिवर्तन करना है और क्यों खास है उत्पन्ना एकादशी। तो इस बार उत्पन्ना एकादशी 26 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी खास इसलिए है, वीडियो में इन तक बने रहिएगा। सारी जानकारी बिल्कुल छोटे से वीडियो में आपको मिल जाएगा, जिसको आप जानने के बाद नियम पूर्वक व्रत करते हैं तो उसका लाभ भी अति आवश्यक आपको मिलेगा। पुण्य में भी कोई कमी नहीं होगी और आपको पूरा पुण्य मिलेगा। क्या होता है कि व्रत करने वाले, उपवास करने वाले करते तो हैं, लेकिन 9% करते हैं, सिर्फ 1% देने की वजह से उनका पुण्य जो होता है क्षीण हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि लोग गलतियाँ क्या करते हैं और क्या-क्या नियम रखने हैं। तो एकादशी का व्रत सबसे पहले 5 5 दिन से मत सोच लीजिए कि पुराण के अनुसार 21 दिन पहले तो मान ही लें। 21 दिन पहले नहीं करना है, लेकिन इस कलयुग में 21वीं सदी में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो असंभव है, नहीं कोई कर सकता है। नौकरी पेशे वाला है या कहीं व्यस्त है या टाइम उसके पास नहीं है, तो नहीं कर सकता। तो जो माफ़ होने वाला है, वो तो चलिए माफ़ है, लेकिन जो नहीं माफ़ होने वाला है, उसको भी लोग गलतियों को नहीं सुधारते हैं, अपनी आदत बना लेते हैं। तो इन आदतों से देखिए आपको क्या-क्या नुकसान होता है और इन्हीं आदतों को सही करने से क्या-क्या लाभ होता है। तो कृपया करके वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं कि मार्गशीर्ष महीना 24 सन 2024 में मार्गशीर्ष महीना 26 नवंबर में एकादशी है और ये महीना खास इसलिए होता है कि इसमें भगवान कृष्ण की पूजा, माता तुलसी की पूजा स्पेशल तरीके से होती है। जिस तरह से कार्तिक महीने में माता तुलसी की पूजा का उत्तम फल मिलता है, उसी तरह से भगवान कृष्ण की पूजा मार्गशीर्ष महीने में उत्तम माना गया है और किया जाता है। इसमें भगवान कृष्ण को नए वस्त्र पहना, लाड प्यार करना, उनका सेवा करना पूरा महीने, सूर्योदय होने के पहले स्नान करना, तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, लाल फूल, अच्छत आपके जीवन में अगर पति-पत्नी का मिठास नहीं है, तो चीनी, अगर कोई रोग विशेष है, तो गुड़, अगर इससे भी पारिवारिक सांसारिक कमियों में कमी हो रही है, सुखों में, तो काला तिल डालकर जल चढ़ाया जाता है। इससे ये होता है कि कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, आपके घर में सुख संपत्ति, वैभव का, धन अर्जन का मार्ग बनता है और जिसके घर में संतान नहीं होती है, वो अगर मार्गशीर्ष महीने में माता लक्ष्मी यानी तुलसी जी की पूजा जो करता है, उनका देख-रेख करता है, उनकी सेवा करता है, उनको उत्तम फल मिलता है और उनके घर में संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए मार्गशीर्ष महीने में लड्डू गोपाल की सेवा सबको करनी चाहिए। लड्डू गोपाल भगवान यानी भगवान विष्णु को माता तुलसी प्रिय है उनके हर भोजन में, तो तुलसी पूजा का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। आप तुलसी सेवा का संबंधित वीडियो मेरे चैनल पे मिलेगा आपको, कल परसों तक, तो आप चेकआउट करके देख सकते हैं।
तो इसीलिए भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करने के लिए एकादशी का व्रत जो उत्पन्ना एकादशी है 26 नवंबर को 2024 26 नवंबर को है। और इसमें व्रत का नियम होता है कि एक दिन कलयुग के महीने में वैसे 21 दिन पहले आपको मसूर की दाल, बैंगन इत्यादि वर्जित चीज़ें, काकड़ी, ये सब नहीं खाना है। लेकिन उस समय भी एकादशी के महीने में अगर आप चाहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी पर आप नियम निभाकर भगवान को प्रसन्न कर सकें, तो इस नियम को ज़रूर करें। तो करना क्या है, आपको 1 दिन पहले व्रत की शुरुआत होती है उत्पन्ना एकादशी की। उस दिन आपको एक बार सुबह में नमक यानी नमक मीठा भोजन कर पाएँ तो करें, नहीं तो एक बार नमक पूरे दिन में खाना है, तो शाम तक इसको आप खाएँ। 1 दिन पहले भोजन करने के बाद शाम को बिल्कुल आपको भोजन नहीं करना है। शाम के समय फल इत्यादि चीज़ें खाना है, वो भी दिन ढलने के सूर्य ढलने के पहले और 15 मिनट चंद्र जो ढलते हैं, उनके गोधूलि बेला के पहले आपको खाना है। इसके बाद आप रात में फल-फ्रूट अगर नहीं रह पाते हैं, दवा लेना है तो खाना है, दूध पी सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं करना है। दूसरे दिन आप नियम पूर्वक समय सुबह सूर्योदय होने के पहले उठें, व्रत पूजा इत्यादि का जो पूजा-पाठ, साफ-सफाई होती है अपने शरीर का, जो भी नियम होता है उससे निवृत्त होकर अपने कर्मों को करें। याद रखें, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपकी वजह से किसी को कष्ट नहीं पहुँचना चाहिए। आपका जो काम है स्वयं के लिए लाभदायी हो, लेकिन इसके बीच में जय श्रीमन नारायण का जाप भी करते रहें। इस तरह से दूसरे दिन आपको एक बार नियम पूर्वक मुहूर्त में यानी द्वादशी तिथि में आपको भोजन करना है। भोजन याद रखें कि आपका ये व्रत का रूल है, तो भोजन भी आपका मान्य नहीं होता है, व्रत में ही शामिल होता है। भोजन में आपको चावल पहले नहीं लेना है, बाद में चावल ले सकते हैं, क्योंकि द्वादशी को जो चावल खाते हैं, उनको उतना ही फल मिलता है जितना एकादशी को खाने से पाप होता है। तो द्वादशी को चावल ज़रूर खाएँ। पहले रोटी खाएँ, उसके बाद आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हुए यानी आप चावल नहीं खाएँगे तो रोटी के साथ जो उचित हो वो सब्ज़ी साग खा सकते हैं। बस मसूर की दाल, बैंगन इत्यादि चीज़ें जो वर्जित हैं इसमें, वो नहीं खाना है। उसके बाद आपको उस दिन भी व्रत के नियम से ही पूरा दिन बचाना है। व्रत के नियम में आपको तुलसी पत्र के साथ आप दूसरे दिन आपको तुलसी पत्र से भी अगर आप भोजन किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो तुलसी पत्र से भी अपना व्रत का पारण आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक बार भोजन करके रात में ही फिर भोजन करना है। इस तरह से आप एकादशी व्रत का उत्तम फल ले सकते हैं और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि एकादशी व्रत 7 जन्मों के पापों को, रोगों को नाश करने वाला होता है। इस व्रत को करने से 108 व्रत जो कर लेता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, दुनिया का सुख, वैभव, यश, कीर्ति उनको सम्मान प्राप्त होता है और जन्म-जन्म के पाप नष्ट होकर वो भगवान के श्री चरणों में अर्पित होता है। कभी उसको फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनको अपने साथ स्वयं भगवान के दूत धर्मराज आते हैं लेने। तो एकादशी व्रत की महिमा उम्मीद है कि आपको पता हो गया होगा और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। जय माता जी, हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।